दोस्तों, आपने क्राइम की दुनिया में एक से बढ़कर एक अजीब हैरान कर देने वाली कहानियां तो सुनी ही होगी। लेकिन आज की कहानी ऐसी है जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी मन में यही सवाल आएगा कि आखिर कोई इंसान इतने लंबे समय तक इतनी बड़ी अपने बारे में सच्चाई कैसे छुपा सकता है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने खुद को लड़का बता करके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई शादियां कर डाली। हैरानी हैरानी की बात तो ये है कि ये करीब 4-5 साल से ज़्यादा समय जब अपनी पत्नी के साथ रहता था, तो भी उसकी पत्नी को इस सच्चाई की भनक तक नहीं लग पाई कि वो जिसे अपना पति समझ रही है, वो असल में एक लड़की है, एक औरत है। और जब दोस्तों इस राज से पर्दा उठता है, तो सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि पुलिस भी हैरान रह गई। तो दोस्तों, आखिर कौन थी ये लड़की और उसने लड़के के रूप को क्यों अपनाया और उसने इतनी शादियां क्यों की? कैसे उस औरत ने अपनी पत्नी और आसपास के लोगों को इतने लंबे समय तक धोखे में रखा और आखिरकार वो पुलिस के शिकंजे में कैसे फंस गई? दोस्तों, ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट में हमें ये जरूर लिखें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू से पूरी कहानी को जानते हैं। 14 फरवरी 2026 उत्तर प्रदेश के औरैया के पास एक गांव है मजवा। वहां से पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करके थाने लेकर आती है। उसका नाम संतोष सिंह बताया जाता है। उस पर आरोप था कि उसने अपनी पहली पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया और पहली पत्नी के रहते हुए कई शादियां भी कर डाली। और पहली पत्नी के रहते हुए भी उसने दूसरी शादी की, तीसरी शादी की, न जाने कितनी शादियां कर ली। एफआईआर भी उसकी पहली पत्नी ने ही दर्ज कराई थी। दोस्तों, पुलिस ने संतोष को बिठाकर पूछताछ शुरू कर दी थी, लेकिन शुरुआत में संतोष पुलिस के हर सवाल का जवाब घुमा फिरा कर देने लगा। कभी कुछ कहता तो कभी कुछ और कहता। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी कीमत पर पुलिस को अपनी असली बात बताना ही नहीं चाहता था। लेकिन दोस्तों, पुलिस भी इस बात से पीछे हटने वाली नहीं थी और जब पुलिस वाले थोड़ा सख्ती से पूछताछ करते हैं तो संतोष अचानक एक ऐसा जवाब देता है जिसे सुनकर पुलिस वाले के भी होश उड़ जाते हैं। संतोष ये कहता है कि मैं एक लड़की हूँ। कमरे में तो एकदम सन्नाटा छा जाता है। सभी पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। पुलिस वालों को लगा कि ये पुलिस से बचने का कोई नया बहाना कर रहा है। लेकिन दोस्तों, दोबारा संतोष ने कहा कि अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो किसी महिला डॉक्टर को बुला लीजिए, मेरा मेडिकल चेकअप करवा लीजिए, लेकिन मैं लड़की ही हूँ। ये सुनते ही जो पुलिसकर्मी उसके पास खड़े होते हैं, पूछताछ कर रहे होते हैं, वो भी 2 कदम पीछे हट जाते हैं और तुरंत ही महिला डॉक्टर को बुलाया जाता है और फिर संतोष की मेडिकल जांच कराई जाती है। जांच के बाद डॉक्टर की रिपोर्ट ने पुलिस के सामने वो सच्चाई लाकर रख दी जिस पर कुछ देर पहले तक किसी को भरोसा भी नहीं था। दोस्तों, अब जो वो संतोष है वो पुरुष नहीं था, वो एक महिला ही थी। अब पुलिस ने उसकी पहली पत्नी को तुरंत थाने बुलाया और फिर पुलिस ने उससे कहा कि जिसे वो 4 साल से अपना पति बता रही है, वो खुद एक लड़की है। ऐसे में दहेज, प्रताड़ना और दूसरी शादी का पूरा मामला क्या है? आखिर सच्चाई क्या है? दोस्तों, ये सुनकर उसकी पहली पत्नी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो पहली पत्नी पुलिस वालों को बताती है कि इन 4 सालों में कई बार अपने पति के व्यवहार पर उसे शक तो जरूर हुआ था। उसे लगता था कि शायद उसके पति को कोई शारीरिक समस्या है या कोई ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से वो अपना शादीशुदा संबंध बनाने से बच रहा है। लेकिन दोस्तों, उसने कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति पुरुष है ही नहीं, वो तो एक स्त्री है। पुलिस के सामने अब एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। एक तरफ संतोष जो खुद को कह रहा है कि वो एक लड़की है और मेडिकल रिपोर्ट भी ये साफ बता रही है कि वो एक लड़की है। दूसरी तरफ एक महिला जो 4 साल तक अपने पति के साथ रही, एकदम पति पत्नी की तरह, और अब उसे भी ये सच्चाई पता चलती है कि वो लड़की है। दूसरी तरफ एक महिला जो कि 4 साल तक अपने पति के साथ रहती है, उस लड़की को, उस औरत को अपना पति समझती है
और अब उसे पता चलता है कि वो एक औरत है। तो जब ये सच्चाई उसे पता चलती है तो उसे बड़ा झटका लगता है। पुलिस के लिए तो ये मामला जितना अजीब था उतना ही पेचीदा भी। आखिर 4-5 साल तक कोई किसी के साथ एक ही घर में रह रहा हो, पति पत्नी की तरह रह रहा हो, उसे पता तक नहीं चल पाया कि सामने वाला पुरुष है या फिर महिला। ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने दूसरी पत्नी को भी थाने में बुलाया। उससे भी पूछताछ हुई तो उसने भी एक चौंकाने वाली बात बताई और उसने बताया कि उसे काफी समय पहले ही शक हो गया था कि संतोष लड़का नहीं बल्कि लड़की है। लेकिन उसे ये राज इसलिए आज तक नहीं खोला क्योंकि संतोष ने उसे धमकाया था, साथ ही उसे लालच भी दिया था। संतोष ज्यादातर अपनी दूसरी पत्नी के साथ समलैंगिक काम करता था, उसे उसी तरह से खुश कर देता था। दोस्तों, अब धीरे धीरे पूरी कहानी पुलिस के सामने खुलने लगी थी। दोस्तों, जिसे लोग संतोष के नाम से जानते थे, असल में उसका नाम डॉली था। बचपन में उसे लोग डॉली करके ही बुलाते थे। बचपन से ही डॉली अपने लड़कों के गेटअप में रहती थी। उसका रहन सहन बिल्कुल टॉम बॉय जैसा था। परिवार के करीबी लोग अच्छे से जानते थे कि वो लड़की है, लेकिन बाहर वो खुद को हमेशा लड़के के रूप में ही पेश किया करती थी। उसे यही अच्छा लगता था। उसका ग्रुप भी लड़कों का था। उठना बैठना, दोस्ती यारी, सब कुछ वो लड़कों के साथ ही किया करती थी। बहुत सारे लड़के दोस्त तो कभी ये जान ही नहीं पाए कि वो लड़की है। उन्हें भी यही लगता रहा कि वो लड़की नहीं लड़का है। दोस्तों, डॉली को लड़कियों से ज्यादा लड़कों में ही दिलचस्पी रहती थी और उसने 12वीं तक की पढ़ाई की थी। लेकिन दोस्तों, पुलिस जांच के मुताबिक पढ़ाई के दौरान ही लोगों को वो झांसे देने लगी थी। पैसे ले लेने के बाद वो लोगों को पैसे कभी भी वापस नहीं करती थी। उसकी आदतें उसके व्यवहार का हिस्सा बन गई थी। घर में उसके पिता ऐसी हरकतों को देखकर उसका विरोध करते थे, उसे डांटते फटकारते थे। दोस्तों, समय के साथ उसकी चालाकियां भी बढ़ती गई। डॉली बड़े बड़े कारनामों को अंजाम देने लगी। लड़कों की तरह रहना, लड़कों से दोस्ती करना, लोगों को अपने भरोसे में लेना और फिर पैसे का जुड़ा खेल खेलना, ये सब कुछ अब डॉली की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। यूं कहें कि संतोष की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। और तो और वो लड़कों के साथ मिलकर लड़कियों को छेड़ा भी करती थी। कई बार तो उसने अपना गेटअप बनाने के लिए, अपनी धाक बनाने के लिए कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना और कभी कभी खुद को बड़ा कारोबारी बताना और कभी लोगों को बिजनेस के नाम पर पैसे का लालच देना और उनसे पैसे ऐंठ लेना और फिर कभी भी उन्हें वापस नहीं देना। ये सारे काम डॉली आए दिन किया करती थी और इसी तरह से डॉली ने एक और फर्जीवाड़ा किया। डॉली ने अब एक ऐसा प्लान बनाया जिसके बाद में शायद हर किसी को सोचकर हैरानी हो जाएगी। डॉली ने यह तय किया कि वो अब एकदम लड़का बन जाएगी और किसी भी लड़की से शादी कर लेगी और फिर दोस्तों, इस रिश्ते के जरिए वो खूब सारे पैसे हासिल करेगी। डॉली ने संतोष सिंह के नाम से एक फेसबुक प्रोफाइल बनाई और इस प्रोफाइल में उसने एक ऐसी तस्वीर डाली जिसमें वो लड़कों के ग्रुप के साथ नजर आती थी। उसने खुद को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक बहुत बड़ा कारोबारी बताया। यानी कि सोशल मीडिया पर उसने अपनी एक पूरी अलग पहचान तैयार कर ली और वो पूरी पहचान झूठी थी। असल में डॉली तो एक लड़की थी, लेकिन उसने पूरी प्रोफाइल एक लड़के की तरह, एक हैंडसम स्मार्ट लड़के की तरह बना ली थी। और इसी दौरान उसने एक लड़की को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी। लड़की ने संतोष का प्रोफाइल देखा, उसकी तस्वीरें देखी, उसका स्टेटस देखा और फिर उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट उसने भी स्वीकार कर ली। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। बातचीत फोन तक पहुंची और रिश्ता उन दोनों का आगे बढ़ने लगा। डॉली की आवाज भी थोड़ी भारी थी, जो कि पुरुषों की आवाज से काफी मिलती जुलती थी। ऊपर से उसके बोलने का तरीका भी फुल कॉन्फिडेंस भरा था। इसीलिए सामने वाली लड़की को कभी ये अंदाजा ही नहीं हुआ कि जिस फोन से, जिस प्रोफाइल से उसकी बात हो रही है, दूसरी तरफ कोई लड़की है या लड़का। और दोस्तों, ये लड़का बनकर संतोष सिंह एक लड़की विनीता, जो कि कानपुर शहर से थी, जो कि डबल एमए कर चुकी थी इंग्लिश और साइकोलॉजी से, लेकिन इतनी अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद भी वो संतोष की असली पहचान नहीं समझ पाई।
संतोष के जाल में वो बुरी तरह से फंसती गई। दोस्तों, फिर एक दिन फोन कॉल पर दोनों की मीटिंग फिक्स होती है। दोनों की मुलाकात दिल्ली में होती है। संतोष वहां एक बहुत बड़ी सफारी गाड़ी से पहुंचता है। महंगी गाड़ी, बातचीत का निराला अंदाज और खुद को कारोबारी बताने का ऐसा तरीका, इन सब ने उस लड़की विनीता पर काफी प्रभाव डाला था और विनीता पूरी तरह से इस संतोष के चक्कर में फंस चुकी थी। दोस्तों, धीरे धीरे ये दोस्ती अब प्यार में बदल जाती है और बात शादी तक पहुंच जाती है। विनीता के पिता की मौत 2007 में ही हो चुकी थी। घर में सिर्फ उसकी माँ थी और एक छोटा भाई था और इसके अलावा उसके पास परिवार में कोई भी नहीं था। उसकी माँ ज्यादातर बीमार रहती थी, जिसकी वजह से वो भी काफी परेशान रहती थी। विनीता की माँ चाहती थी कि विनीता की जल्दी शादी हो जाए। परिवार पहले से ही उसकी शादी को लेकर काफी चिंतित था। ऐसे में जब संतोष का रिश्ता आता है तो परिवार ने इसे बहुत अच्छा रिश्ता समझा और उसके लिए हामी भर दी। दोस्तों, अब ये संतोष एक और चाल चलता है। वो एक अननोन महिला को लेकर आता है, उसे अपनी माँ बताता है और एक और व्यक्ति को लेकर आता है जिसे अपना भाई बताकर वो विनीता के घर पहुंचता है और फिर दोनों को मिलवाता है अपनी माँ और भाई कहकर और फिर रिश्ता फाइनल करवाता है। संतोष की जो बनाई हुई माँ थी वो परिवार वालों से मिलती है और कहती है कि मेरे बेटे का बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है और उसकी कमाई भी बहुत अच्छी है, इसलिए उन्हें लड़की के परिवार वालों से कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए। आखिरकार 14 फरवरी 2022 को ही दिल्ली में एक गेस्ट हाउस में उन दोनों की शादी तय हो जाती है। शादी में करीब 25 से 30 लोग ही शामिल होते हैं। संतोष की तरफ से तो उसकी कथित माँ जो थी, जिसे वो माँ बनाकर ले गया था, वो शादी में आती ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, कुछ करीबी दोस्त वहां मौजूद होते हैं। शादी के बाद दोनों वहीं दिल्ली में शहादरा इलाके में 3 बेडरूम का सेट लेकर रहने लगते हैं। यानी कि विनीता और संतोष दोनों अब शहादरा में शिफ्ट हो चुके थे और यहीं से शुरू होती है कहानी की सबसे हैरान कर देने वाली कड़ी। दोस्तों, सवाल आखिर ये था कि आखिर शादी के बाद भी संतोष की असली पहचान उसकी पत्नी से कैसे छिपी रही। इसका जवाब उसकी पहली पत्नी ने जब पुलिस को दिया ना, तो पुलिस भी हैरान रह गई। उसने बताया कि शादी की पहली रात को ही संतोष जब कमरे में आता है तो वो अलमारी से ब्लैक शर्ट और रेड टी शर्ट निकालता है और इसके बाद वो कपड़े बदलने के लिए सीधा बाथरूम में जाता है। और तब विनीता को ये बात बहुत अजीब लगती है। वो कहती है कि आखिर ऐसा क्यों है, आप तो मेरे पति हैं, फिर आपको इस तरह से कपड़े बदलने के लिए बाथरूम जाने की क्या जरूरत है। और संतोष ने बहुत ही सहजता से जवाब दिया और कहा कि उसके सामने कपड़े बदलने में उसे शर्म महसूस हो रही थी, क्योंकि वो अभी नया नया है। तब विनीता ने सोचा कि शायद शादी के शुरुआती दिनों में कुछ लोगों को इस तरह से झिझक होती है और शायद संतोष बहुत शर्मिला है, इसीलिए वो शर्मा रहा होगा। दोस्तों, उस सुहाग रात को दोनों ने कुछ समय तो खूब बातें की, एक दूसरे को गले भी लगाया और एक दूसरे के काफी करीब भी रहे। लेकिन कुछ ही देर बाद संतोष ने कहा कि वो काफी ज्यादा थका हुआ है, उसे नींद आ रही है और फिर वो जाकर सो जाता है। दोस्तों, अगली सुबह संतोष तुरंत शेविंग करने लगता है विनीता के सामने ही। बिल्कुल उसी तरह व्यवहार करता है जैसे एक पुरुष व्यवहार करता है और इसके बाद वो बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर चला जाता है। विनीता से कहता है कि वो 10 दिन बाद लौटेगा और तब तक वो घर का और अपना पूरा ख्याल रखे। वो तो ऐसे बिहेव करता है जैसे एक पति है और उसे बिजनेस कितना अर्जेंट है, उसे जल्दी से जल्दी जाना होगा। दो और विनीता बताती है कि कभी कभी तो 10 दिन, कभी कभी तो 15 दिन और कभी कभी उससे भी ज्यादा समय तक हमेशा ही संतोष बाहर रहा करता था और ये सब कुछ उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन संतोष वापस आने पर हमेशा ही थकान का बहाना बना देता था। पहली पत्नी के मुताबिक 4 साल के दौरान संतोष ने कभी भी उसके सामने कपड़े नहीं बदले। वो हमेशा ही बाथरूम में या फिर बंद कमरे में ही कपड़े बदलता था। एक समय पत्नी ने यह भी महसूस किया कि संतोष का सीना सामान्य पुरुषों से कुछ ज्यादा ही है। जब उसने इस बारे में सवाल किया तो संतोष ने बड़ी ही चालाकी से उसे जवाब
और जब उसने इस बारे में सवाल किया तो संतोष ने बड़ी ही चालाकी से इसका जवाब दिया। उसने कहा कि कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ हार्मोन्स की गड़बड़ी थी और उससे मेडिकल समस्या है, उसका इलाज भी करवा रहा है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और उसने मेडिकल भाषा में एक नाम भी बताया, गायनेकोमेस्ट्रिया। और विनीता को ये बात अजीब जरूर लगी, लेकिन फिर भी उसने अपने पति संतोष पर पूरा भरोसा किया। कई बार तो ऐसी ऐसी स्थितियां बन जाती थी कि दोनों के बीच वैवाहिक नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी, लेकिन संतोष हर वक्त किसी न किसी बहाने से उस स्थिति को टाल दिया करता था। सब कुछ करने की स्थिति में होते होते वो अपना कार्यक्रम वहीं रोक देता था और विनीता को ये एहसास करवाता था कि वो कितना ज़्यादा उत्सुक था शारीरिक संबंध बनाने के लिए और वो अपने आप को इतना बेचैन दिखाता है। लेकिन ये सब कुछ तो उसका नाटक था और संतोष हमेशा कमरे का लाइट बंद कर देता था। कभी ऐसी परिस्थिति बना देता था कि अगर विनीता उसे छुए ना तो छू भी ना सके। और विनीता ये भी बताती है कि कभी-कभी उसके जिद करने के बाद वो सेक्स टॉय का इस्तेमाल करने की बात। और दोस्तों विनीता ने ये भी कहा कि कभी-कभी सेक्स टॉय का भी वो इस्तेमाल करने की बात सामने आई। और विनीता कहती है कि कभी-कभी उसके जिद करने पर वो सेक्स टॉय का इस्तेमाल करता था और कभी दूसरी चीज के जरिए भी वो अपना वैवाहिक संबंध बनाने की लगातार कोशिश करता था। हालांकि विनीता के मुताबिक ऐसा काम उसने बहुत कम किया था। आखिर इतने सालों तक जब दोनों के बीच सामान्य पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता बन ही नहीं पाया, शादी के कुछ ही समय बाद संतोष का व्यवहार काफी रफ और गुस्सैल हो गया था। वो बात बात पर चिड़चिड़ाता था, घर में घुसते ही चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर विनीता से झगड़ा, लड़ाई, गाली गलौज और फिर गुस्से में अलग अलग कमरे में जाकर सो जाना, ये सब कुछ धीरे धीरे एकदम सामान्य होता जा रहा था। विनीता तो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसके जीवन में क्या हो रहा है। और इसी तरह से विनीता कहती है कि मुझे इसी वजह से इनके बारे में जानने का कोई मौका ही नहीं मिल पाता था। मुझे तो यही लगता था कि शायद बिजनेस की वजह से या फिर कोई शारीरिक समस्या होने की वजह से मेरे पति काफी परेशान रहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विनीता ये भी बताती है कि असल में संतोष का असली मकसद सिर्फ शादी करके घर बसाना नहीं था। उसकी नजर विनीता के प्रॉपर्टी और उसके पैसों पर थी। संतोष अब अपनी पत्नी विनीता से, जो कि बार बार उससे मारपीट किया करता था, गाली गलौज किया था, अब वो प्यार से पेश आता है और विनीता के सामने नाटक करना शुरू कर देता है। और अब वो कहता है कि वो बिल्कुल बदल गया है, वो विनीता से बहुत प्यार करता है। दोस्तों एक रात वो विनीता के घर पर जब विनीता सो रही होती है, तब उस वक्त संतोष बहुत सारा शराब पीकर आता है और उसके पास एक नाटक करता है। और संतोष विनीता से कहता है कि मैं आज खुलकर तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। और दोस्तों घर की लाइट बुझा देता है। फिर दोस्तों घर की लाइट बुझा देता है। उसके बाद वो विनीता के साथ सेक्स टॉय की मदद से उसे बेवकूफ बनाकर उसके साथ, और ये सब कुछ वो इसलिए करता है कि वो विनीता की माँ से पैसे ऐंठना चाहता था। दोस्तों विनीता से शादी के 2 साल बाद वो अपने रिश्तों को सुधारने के नाम पर और बिजनेस का हवाला देकर अपनी पहली पत्नी विनीता की माँ से करीब 85 लाख रुपए ले लेता है। और इसके बाद वो इन पैसों का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम में, अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक पूरा करने लगता है, पूरी अय्याशी करने लगता है। और जब उसकी पत्नी विनीता पैसों के बारे में उससे सवाल करती है, तब भी संतोष उसे धमकाने लगता है, उसे मारने लगता है और कहता है कि अब वो उसे छोड़ देगा। और दोस्तों इस तरह से विनीता कहती है कि वो बार बार उसे छोड़ने की धमकी देता था, कभी उसकी माँ और भाई को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता था। इस बात से विनीता हमेशा ही डर जाती थी। उसकी पहली पत्नी विनीता अब इस बात से डर चुकी थी, कहीं उसके घर वालों को संतोष कोई नुकसान न पहुंचा दे। वैसे भी संतोष जब घर आता था तो अपने साथ 4-5 बहुत सारे बोल्ड बोल्ड लड़कों को लेकर आता था और वो देखकर डर जाती थी। लेकिन दोस्तों अब संतोष का प्लानिंग यहीं पर खत्म नहीं होता और अब वो रखे हुए पैसे जो कि विनीता के माँ ने उसे दिए थे, वो सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इसीलिए संतोष ने एक और नया और जबरदस्त प्लान बनाया। अब संतोष ने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। अब वो दूसरी शादी करना चाहती थी।
आखिरकार उसे एक दूसरी लड़की भी इसी तरह मिल जाती है। दोस्तों 19 अप्रैल 2025 को उसने दूसरी शादी भी कर ली और इस बार जिस लड़की को उसने अपने जाल में फंसाया था उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। दोस्तों सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यही थी कि उस लड़की का भाई खुद ही संतोष का दोस्त था। यानी कि जिस परिवार में संतोष ने इतनी आसानी से घुल मिलकर शादी किया था और वहां भी किसी को उसकी असलियत पहचान का अंदाजा भी नहीं था कि संतोष एक लड़की है। दोस्तों संतोष की पहली पत्नी यानी कि विनीता को जब दूसरी शादी के बारे में पता चलता है तब उसने जमकर उसका विरोध किया। दोनों के बीच काफी बड़ा झगड़ा हुआ और संतोष ने फिर से विनीता को धमकाया और कहा कि उसके परिवार को वो मारकर फेंक देगा। दोस्तों इस बात से विनीता बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है क्योंकि संतोष का रहन सहन और उसके साथ जो उसके दोस्त थे वो दिखने में भी काफी खतरनाक लग रहे थे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर झगड़े इतना ज्यादा बढ़ चुके थे कि संतोष कुछ समय के लिए अपने दोनों पत्नियों को साथ भी रखने की कोशिश करने लगता है। अब वो सोचता है कि एक पति को वहां रखूंगा तो किराया लॉस होगा, तो इसीलिए वो चाहता था कि अब मेरी दोनों पत्नियां साथ रहें। अब दोस्तों यहाँ पर पहली पत्नी विनीता वो पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी और आखिरकार 6 अक्टूबर 2025 को उसने पहली बार पुलिस का दरवाजा खटखटाया। विनीता ने आरोप लगाया कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है, दहेज की मांग करता है और बिना तलाक लिए दूसरी शादी भी कर चुका है और न जाने और कई लड़कियों के साथ भी इसके अफेयर हैं। पुलिस ने मामले की जांच की शुरुआत कर दी और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है मामला और भी ज्यादा पेचीदा होते जाता है, उलझता चला जाता है। पुलिस को संतोष के नाम से आधार कार्ड भी मिलते हैं और कहीं उसकी जन्म तिथि 1990 दर्ज थी और कहीं उसकी जन्म तिथि 1993 दर्ज थी। कई दस्तावेजों से घर का भी पता चल जाता है, दस्तावेजों में घर का पता भी अलग अलग था। आधार कार्ड में नाम संतोष ही था, जेंडर लेकिन पुरुष था। लेकिन दोस्तों अब पुलिस को एक राशन कार्ड ऐसा मिल जाता है जिसमें उसका नाम डॉली था और जेंडर महिला। यहीं से पुलिस को समझ में आने लगा कि आखिर मामला सिर्फ दहेज और दूसरी शादी का नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा भी छुपा हुआ था। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को धीरे धीरे पता चला कि कथित तौर पर सिर्फ एक दो लोग के साथ इसने धोखा नहीं किया है, धोखे की लंबी लाइन थी। दोस्तों कम से कम हजारों लोगों को ये संतोष चूना लगा चुका था। कई लोगों से उसने पैसे उधार लेकर उन्हें वापस ही नहीं किया था और कई लोगों से बिजनेस के नाम पर पैसे लेकर धोखाधड़ी के भी आरोप सामने आए। किसी से जमीन के नाम पर पैसे लिए थे तो किसी से पैसे लेकर उन्हें वापस ही नहीं किया गया था। पुलिस की जांच में ये भी आरोप सामने आता है कि इस पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी उसके परिवार के कुछ लोगों को भी थी, लेकिन इन्होंने इसका ज्यादा विरोध नहीं किया और ना ही पुलिस में कभी कंप्लेंट किया। और फिर आया दोस्तों 14 फरवरी 2026 का वो दिन जब संतोष पुलिस के सामने बैठा हुआ था। पूछताछ के दौरान उसने खुद ही कहा कि मैं एक लड़की हूँ। मेडिकल जांच ने इस दावे की पुष्टि भी कर दी। जिस शख्स को उसकी पत्नी यानी कि विनीता 4 साल से अपने पति समझ रही थी, असल में वो डॉली सिंह थी। एक ऐसी लड़की जिसने संतोष बनकर सिर्फ अपनी पहचान बदल ली, बल्कि कथित तौर पर दो दो शादियां की, तीसरी शादी के फिराक में लगा रहा, लोगों को अपने भरोसे में लिया, पैसे हासिल किए और लंबे समय तक अपनी असली पहचान सबसे छिपाए रखी। ये मामला सामने आने के बाद पुलिस के सामने और भी कई बड़े सवाल खड़े हो गए। इतने वर्षों तक आखिर इतनी बड़ी पहचान कैसे छिप रही थी? कितने लोग उसके झांसे में आए? कितने लोगों से उसने पैसे लिए हैं? और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, इस इंसान ने आखिर किस हद तक जाकर किसी दूसरे इंसान को लगातार धोखा देता रहा? यानी कि ये कहानी सिर्फ एक अजीब अपराध की नहीं है, बल्कि ये कहानी ये भी दिखाती है कि जब भरोसे का गलत फायदा उठाया जाता है तो उसका असर कितनी जिंदगियों पर पड़ सकता है। और अगर आपने पहली बार ऐसी कहानी सुनी है तो आप कमेंट में हमें ये भी जरूर लिखिए कि आखिर इस पूरे मामले में आपको सबसे हैरान करने वाला हिस्सा कौन सा लगा।
दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि हैरान कर देने वाली और क्राइम की दुनिया से जुड़ी कहानियों के लिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।